रेडियो के जरिए हर महीने देशवासियों से संवाद करने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसने आज इतिहास रच दिया। 9 साल पहले शुरू हुए पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने आज सेंचुरी पूरी कर ली। 100वें एपिसोड के मौके पर पीएम मोदी ने मन की बात को जो पूजा व्रत और जनता को ईश्वर का रूप बता दिया। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो के जरिए मन की बात करते हैं, लेकिन ये रविवार भी खास था और मन की बात भी। ये ऐतिहासिक पल था क्योंकि देखते ही देखते मन की बात ने सेंचुरी लगा दी। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। 3 अक्टूबर 2004 को शुरू हुआ मन की बात कार्यक्रम 100वें एपिसोड पर पहुंचा तो इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने के लिए आम लोगों से लेकर खास हस्तियां तक बेसब्र नजर आईं। देश में गांव गली, कूचे कस्बे, शहर महानगर से लेकर 7 समंदर पार भी मन की बात की गूंज सुनाई दी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय से लेकर मन की बात की गूंज सुनाई दी तो लंदन में उच्चायोग में भी मोदी की बात को बड़े ध्यान से सुना गया। मन की बात जो है, इस कार्यक्रम के साथ पूरी एक किस्म से पूरी देश जुड़ी है, पर कुछ हम लोग जो हैं, कुछ लोग हमारा एक किस्म से दूसरों से ज्यादा एक लगाव है। मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर मन की बात का प्रसारण सुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में मन की बात सुनी तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में मन की बात का 100वां एपिसोड सुना। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत कई और मंत्रियों ने भी पीएम को सुना। पहले दिन से ही देश के मुद्दों की बात की। उनने अपने यात्रा वृत्तांत की बात नहीं की, बल्कि निष्काम भाव से समाज जीवन में काम करने वाले वो गुमनाम लोग जिनके साथ कभी चर्चा नहीं होती, उनको अपने मन की बात में स्थान देकर उनके गौरव को बढ़ाया और उस आचरण की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने स्वयं को अहम को मार दे, जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। जन सम्मान का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं हो सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सिजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन का बड़ा होना, मन का उन्मत्त होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूंगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये आध्यात्मिक यात्रा है। पीएम के मन की बात कार्यक्रम को कई मुख्यमंत्रियों ने भी बड़े गौर से सुना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुनते हुए नजर आए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पीएम के संबोधन को सुना। मन की बात एक सामाजिक आंदोलन बन गई है, एक जन क्रांति बन गई है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात से जहाँ एक तरफ देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है। मन की बात के 100वें एपिसोड की ये बात रही कि मदरसों में भी इसका लाइव प्रसारण हुआ और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों ने पीएम की बात को बड़े गौर से सुना। हमें इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिले हैं, मतलब वो हमेशा हमें कैसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज करा है, हमारे देश को इतना आगे बढ़ाने पर वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं उनकी बड़ा आभारी हूँ। और वो हमेशा बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक 100वें एपिसोड में समाज के कई नायकों को याद किया, उनसे बात की और मन की बात कार्यक्रम को प्रसाद की थाली की तरह बता दिया। मेरे लिए मन की बात
ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पीएम नियमित रूप से रेडियो के जरिए देशवासियों से संवाद कर रहे हैं। मन की बात का जो सिलसिला 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, वो 100वें एपिसोड तक पहुंच गया और ये सफर अभी थमने वाला नहीं है। टीम न्यूज नेशन। मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।